मालेगांव तालुके में डोंगराला एक गांव है। उस गांव में आज से 4-5 दिन पहले एक इंतहाई इंसानियत सोज दरिंदगी का वाक़या पेश आया, जिसने इंसानियत का सर झुका दिया और शर्मिंदा कर दिया। एक फूल जैसी बच्ची 4 साल की उम्र की उसके साथ बलात्कारी करके उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छी बात तो ये हुई कि कातिल गिरफ़्तार हो गया। खुदा न खास्ता अगर कातिल गिरफ़्तार नहीं होता तो ये मामला बहुत दूर तक जा सकता था और अलग अलग ज़ाविये से इसमें फितना और फसाद पैदा होता। मालेगांव तालुके के बीच में डोंगराले गांव में जो हादसा पेश आया, ये सिर्फ मालेगांव तालुके के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अफसोस का वाक़या था। एक मासूम बच्ची जिसकी अभी बहुत अच्छी तरह चलना भी नहीं सीख पाई, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होना और इतनी बेदर्दी से मारा जाना, ये इंतहाई शर्म की बात है पूरे समाज के लिए। दूसरा ये है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ कि जो एक नारेबाजी होती है कि फ़ला ज़ात खतरे में है, फ़ला ज़ात खतरे में, कौन सी ज़ात खतरे में है ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि औरत ज़ात खतरे में है हिंदुस्तान में। डोंगराले गांव में हमने पीड़ित बच्ची के कुटुंबों से भेंट की, उनके दुख के अंदर हम शामिल हुए और मालेगांव शहर की जनता, मालेगांव शहर के हिंदू मुस्लिम सभी धर्म सभी समाज के लोगों की तरफ से मैंने कुटुंबों को और ये गांव वालों को यह आश्वासन दिलाया हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। दोस्तों, एक खबर बहुत ही दुखनीय मालेगांव से सामने आ रही है और आज इतने बिजी शेड्यूल में हमारी बहन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सफ़र में है, गुजरात के सफ़र पर है, दौरे पर हैं। गुलबर्गा से आई है मैडम सादिया सैयदा मैडम, जिनसे हम बात करेंगे कि उस बच्ची के लिए आज मालेगांव में 3 साल की बच्ची की अज़मत रेज़ी की जाती है और हिंदू मुस्लिम और तमाम धर्म समुदाय जाति के लोग एकजुट होकर ये मांग के साथ निकलते हैं कि उस दरिंदे को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर उसे हमें सौंप दीजिएगा। ये मालेगांव ने आज एक मिसाल दी है पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे देश भर को कि देखिए ये है गंगा जमनी तहजीब, ये है सोने की चिड़िया। आज कहीं ना कहीं राजनीतिक चक्करों में हम लोग हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में बढ़ गए थे, लेकिन जब कभी भी हमारी हिंदू बच्ची पर खतरा नज़र आता है तो मुस्लिम समुदाय का एक मॉब निकलता है और न्याय की मांग करता है। अगर कानून उसे न्याय नहीं दिलाती तो फिर उसे सौंप दिया जाए उस आरोपी को और खुद इंसाफ करेंगे, ऐसी मांग के साथ निकले हैं। सादिया सैयदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, काफ़ी बिजी शेड्यूल में आपका अब तक समाचार पर हम आभार मानते हैं कि बिजी शेड्यूल में सफ़र के मौके पर आप निकले हैं। ये बच्ची की अज़मत रेज़ी की गई मालेगांव से, एसडीपीआई ने भी उसके लिए क्या कुछ आवाज़ें उठाई, ये थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया जाए। और 3 साल की बच्ची की अज़मत रेज़ी हुई, मतलब ये दरिंदगी हुई है और तमाम धर्म समुदाय के लोग एकजुट होकर निकले। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपके चैनल का और मैं अप्रिशिएट करूंगी आपके जर्नलिज्म को। देखिए, आज भी इस मुल्क में हमारे पास आप जैसे चैनल्स और बेबाक आवाज़ें मौजूद हैं जो सही मानों में ख़बर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया मालेगांव का, जी हाँ, ये पिछले 3-4 दिनों से बहुत गरमाया हुआ है ये मुद्दा। और एक छोटी बच्ची जिसको टॉफ़ी की लालच दे के, वैसे ये कोई पहला केस नहीं है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन उठा लिया गया और फिर सिर्फ अज़मत रेज़ी नहीं हुई, दूसरी भी जो दरिंदगी हुई है और उसे जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया है। इसमें क्या है कि एसडीपीआई ने इंटरवीन किया क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा नाम ही है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि हर मजलूम हमारा है। हमने काम करने का जो एक मकसद रखा है वो यही रखा है कि मुआशरे में लोगों के साथ जुड़ के और मजलूमों के साथ खड़े रहकर हमें काम करना है। तो अपने उसी आइडियोलॉजी के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है और डिमांड कर रही है एसडीपीआई कि बेशक फांसी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरीके से 2-4 केसेस में फांसी हो जाती है तो शायद हमें थोड़ी उम्मीद है कि रेप जैसे ये जो घटिया और घिनौने मुद्दे आए दिन हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, शायद इस पर कुछ रोक लगे।
वैसे तो जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक तरीके का मतलब कि रेप कैपिटल बन गया है। यहाँ पर कोई भी उम्र हो, कोई भी ज़ात हो, मतलब कि और कहीं पर भी हो औरत, चाहे वो एलाइट हो या गरीब हो, वो बख्शी नहीं जाती है। तो ये मनुस्मृति की सोच का एक हिस्सा है कि एक गाय जो है वो मरती है अगर, तो उसके पीछे एक मतलब कि मासूम लोग काट दिए, जला दिए जाते हैं, लेकिन एक जीती जाती बच्ची अगर जलाई जाती है, काटी मारी जाती है, तो उस पर कोई अफसोस नहीं किया जाता है और लोग इसको बहुत आम लेने लगे। इट्स अ कॉमन थिंग। तो शर्म की बात है। बहरहाल तो इसमें इंटरवीन कर रही है एसडीपीआई। और दूसरा, जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि बहुत अच्छी चीज़ एक ये हुई है कि कहने को एक बच्ची हिंदू है, लेकिन उसके लिए मुस्लिम जिस तरह के सड़कों पे निकले हैं। देखिए, ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से भाईचारगी में यकीन रखता था, यकीन रखता है और यकीन रखता रहेगा, क्योंकि हमारा मज़हब इंसानियत को मानने वाला मज़हब है। और हमारे पास ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, उसमें सभी को हमें बराबर की इज्जत देनी है। सभी मज़हब वालों को बराबर से हमें उनके हुकूक की मतलब के तवज्जो रखनी है। तो मजलूमों के साथ भी काम करना है, इंसानियत के साथ काम करना है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक हो गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। एक्चुअली यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या हो गई कि आज जो लोग पावर में बैठे हैं या गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या और भी कोई पार्टीज हो, तो वो जिस तरीके की गंदी सियासत कर रही हैं, मुजरिमाना सियासत कर रही हैं, इसे लोगों को समझना चाहिए। अगर ये लोगों की समझ में आती है तो मैं समझती हूँ कि इनकलाब आ सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आज ये देखा गया मैडम कि मालेगांव में लोग सड़कों पर निकले और लोगों ने ये मांग की कि हमें मुजरिम को सौंप दिया जाए। आपकी विंग क्या मांग चाहती है, कैसी सजा? नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले हम तो क्या है, लीगल फाइट में बिलीव करते हैं और हमारा मानना है कि अगर पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हाँ, और ये नहीं निभाते हैं तो हम इनको मजबूर करेंगे इनकी जिम्मेदारियां निभाने पर। तो कायदे से उसके ऊपर मुकदमा चल के इसको फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाना चाहिए और सजाए मौत से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी बहुत हो गया और अभी बस हो गया है। हर दिन सुबह फ़ोन खोलें या अखबार उठाएं तो इस तरीके की घिनौनी खबरों से अब तो हमारी तबीयत ख़राब रहने लगी है। मतलब कि हमें समझ में नहीं आता और खौफ का ऐसा माहौल है कि लोग ज़्यादातर अपनी बच्चियों को इसी चक्कर में आगे पढ़ा नहीं रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं। लड़कियाँ तरक्की नहीं कर पा रही हैं, काम करने की जगह नहीं जा पा रही हैं, सफर नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो हो रहा है, इससे एक मुस्लिम बच्चियों का अगर आपको लगता है कि नुकसान है, तो ये सिर्फ मुस्लिम बच्चियों का या क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम बच्चियों का या औरतों का नुकसान नहीं है, ये मुल्क की तरक्की का नुकसान है। मैडम, वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की टीम उस बच्ची के परिवार से कब मिलेगी? एसडीपीआई के लोग तो जो है मिलकर आए, मतलब कि वुमेन्स इंडिया की तरफ से ही वो जाकर आए, लेकिन आपकी टीम और आप क्या पहुंचने वाले हो? जी हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डेलीगेशन बना के जाएं, लेकिन ऐसा होता है कि अभी हमारे पास जहाँ स्ट्रक्चर है, ज़रूरी नहीं है कि हर शहर में हो। अभी आप देख रहे हैं कि जो मैं सफ़र कर रही हूँ, यही ट्रैवलिंग का हिस्सा है कि हम हर जगह हर स्टेट में जाके अपनी स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। जहाँ पर भी विम का प्लेटफॉर्म मजबूत है, वहाँ पर हम एसडीपीआई से पहले तो क्या कहते हैं, ऐसे मामलात में विम पहुँचती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ डेलीगेशन बना के हमने लीगल एड भी प्रोवाइड किया है, विजिट भी किया है, और भी कोई दूसरी अगर उनको इमदाद चाहिए तो हम पहुँचाते हैं। मैडम, आपका डेलीगेशन सरकार से आपको मिलना चाहिए, ऐसी हम भी सोच रखते हैं कि आपसे ये मांग करते हैं। और कितनी निर्भया मैडम जो है इस तरह से सड़कों पर पीसी जाएगी, मारी जाएगी, कुचली जाएगी। एक निर्भया तो जो हमने देखा दिल्ली में, उसके बाद से कई केसेस आए, कुछ केस तो ये भी कि दब गए हैं। ऐसे जो मामले आते हैं वो कुछ ही सामने आते हैं। तो आप लोग सरकार से आपका डेलीगेशन मिलेगा, ऐसी कितनी निर्भया? देखिए, अभी कुछ महीनों पहले हमने ये बहुत ज़्यादा रेप केसेस चलते हैं, इसके ऊपर एक कैंपेन उतारा था अपने वुमेन इंडिया मूवमेंट से नेशनल लेवल पर, और उसमें यही था कि औरत की इज्जत और औरत का तहफ़्फ़ुज़, इसकी हमने गवर्नमेंट से डिमांड करी थी। अभी आप ये देख रहे हैं कि डिमांड हो रही है, लोग जागरूक हैं, काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से वुमेन इंडिया मूवमेंट का हमने औरतों के लिए 13 स्टेट्स में प्लेटफॉर्म बनाया है, औरतों के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन
वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गवर्नमेंट में इस वक्त पावर पे कब्जा करके बैठे हैं, अगर उनकी सोच में ये है कि औरत को कुचलना ही है, क्योंकि वो संघ जो है वो मनुस्मृति को मानता है, मनुस्मृति की सोच से चलता है, और मनुस्मृति का मतलब ही यही है कि उसमें तो पहले किसी को वो इंसान नहीं मानते अपने अलावा, और अगर इंसान मानते हैं तो दूसरे दर्जे का मानते हैं, और उसमें भी औरतों का जो मतलब उन्होंने स्टेटस रखा वो बहुत नीचे रखा है, जानवर से भी नीचे रखा है। तो ऐसी सोच के साथ लड़ना, ऐसी आइडियोलॉजी के साथ लड़ना, ये बहुत बड़ा और बहुत चैलेंजिंग काम है। तो हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस दिन हम अवीम को घर घर पहुंचा पाएंगे, उस दिन औरतों का एक बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान में आएगा। साजिया मैडम आज गुजरात के दौरे पर हैं कल से ही, और आज जो है गुजरात से अब आगे की तरफ इनका सफ़र रहेगा। मैडम गुजरात में क्या चर्चाएं हुई और आपकी वुमेन इंडिया मूवमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? यहाँ अहमदाबाद में जिम्मेदारी किसको दी गई? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास हर स्टेट में हम एक कमेटी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वर्किंग कमेटी। तो स्टेट वर्किंग कमेटी में हमारे पास उस्मा बॉक्सवाला जो है वो इस वक्त हमारी गुजरात की प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ उनकी एक पूरी टीम है। उसको टीम को मजबूत करना और उनको काम करने की ट्रेनिंग देना, डिपार्टमेंट संभालना और स्ट्रैटेजी बनाना, और ख़ास तौर से अभी जो आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है उसमें हमने अपनी पार्टी से 4 वुमेन कैंडिडेट्स भी उतारे हैं, जिसमें 2 हमारे पास दलित कैंडिडेट्स भी हैं, क्योंकि हमारी जो एक आइडियोलॉजी है उसमें यही है कि हर मजलूम हमारा है। हमारी दलित बहनें हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, ये हमारे लिए ख़ास तौर से एरिया होती हैं जहां हम काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ कुचला हुआ तबका है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी औरतों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं, एक स्टेज प्रोवाइड कराएं। तो अभी हम इनकी कैंपेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, और यही चाह रहे हैं कि इस बार SGPI को मौका मिलना चाहिए। 12 ऐसा हो गया, और ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज जो हमेशा एक चेहरा लेके, बैनर लेके, करोड़ों रुपए जो जनता के हैं वो खाकर खर्च कर कर जो है अपनी कैंपेनिंग करती हैं, उसी जगह हमारे पास कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं हैं, हम नहीं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते। लेकिन ठीक है, मगर हम लोगों के बीच में ज़रूर मौजूद हैं। हम लोगों के पास 5 साल में एक बार नहीं जाते, हम 5 साल में हर दिन लोगों के पास मौजूद रहते हैं। लोग वोट देंगे हम तब भी उनके साथ हैं, लोग वोट नहीं देंगे हम तब भी उनके पास है साथ हैं। लेकिन मेरी एक ये गुजारिश है इस वक्त अहमदाबाद में कि लोग अब इस बार एक बड़ा चेंज लेकर आएं, और उस बड़े चेंज के लिए ज़रूरत है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज करें, और उसके लिए उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है SGPI। मैडम एक आखिरी सवाल की वुमेन इंडिया मूवमेंट में आपके साथ हिंदू बहनें भी जुड़ी, जिस तरह से अहमदाबाद में दलितों को आपने टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उतरेंगी, केरला अगर गुलबर्गा की कहीं बात हुई, कर्नाटका की बात हुई, तो वहाँ हिंदू बहनें भी आपके साथ जुड़ी और जुड़ सकती है अहमदाबाद गुजरात में? हाँ बिल्कुल, मैं ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी और मैसेज भी देना चाहूँगी। हमारे पास जो 13 स्टेट्स हैं उसमें हमारे पास कमेटी में क्रिश्चियंस भी हैं, और हमारे पास हमारी क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल, अच्छी पढ़ी लिखी, साउंड माइंड हिंदू वुमेन्स भी हैं। और ख़ास तौर से हम लोग हमेशा जब बात होती है इलेक्शंस की तो कोशिश करते हैं कि टिकट वगैरह जो है इलेक्शन में वुमेन सीट्स पर वो हमारी दलित बहनों को हम आगे लेकर आएँ, उन्हें उठाने की हमारी कोशिश रहती है। तो अहमदाबाद में भी ऐसी बहनें हमारी जो आज आइडियोलॉजी रखती हैं, विजन रखती हैं, और हमारा एक इंटेलेक्चुअल तबका है पढ़ी लिखी औरतों का, वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, हिंदू हो, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा खुला है, हम उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, ये थे सैयद सादिया मैडम, जिन्होंने हमसे बात की और काफ़ी बिजी शेड्यूल में इन्होंने अपना जो है समय कीमती निकाला उस बच्ची के लिए जिसकी अजमत रेजी की गई। 3 साल की बच्ची ने दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था, और उसकी आवाज़ आज वुमेन्स इंडिया मूवमेंट भी बनी है। कहीं ना कहीं इन्हें ये जब से इन्हें ये पता चला और ये खबर इन तक पहुँची, तब से ही ये शोक में थे, दुख था इन्हें, और उस बच्ची के लिए दुआएँ की गई, उसके परिवार के लिए। अहमदाबाद गुजरात वुमेन्स इंडिया मूवमेंट ने दुआएँ की गई कि परिवार को जो है सब्र मिले, और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग के साथ वुमेन्स इंडिया मूवमेंट भी जो है अब इस लड़ाई में शामिल है, और मालेगांव से SDPI की टीम भी इस लड़ाई में जुड़ी है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि किस तरह से अब जो है ऐसे मामलों पर सरकार की जो है सख्ती से जो है रुख इख्तियार होगा, और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की जो अजमत रेजी होती है, बच्चियां जो है सड़कों पर उन्हें पकड़ा जाता है, उनके साथ रेप होता है, फिर उन्हें मार दिया जाता है, तो ऐसे समय में सरकार आगे आए, ऐसी वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की मांग है, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी मांग के साथ
इन्होंने आज आप तक समाचार से बात की। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।